आज की क्लास में हम एक नए प्रोग्राम या स्कीम के बारे में पढ़ेंगे जो कि प्राथमिक शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए या फिर उसमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए सरकार द्वारा बनाई गई थी। आइए पढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मिड डे मील या फिर मिड डे मील स्कीम कह सकते हैं इसको। ये था क्या, आपने एक्चुअली इसके बारे में बहुत सुना होगा, काफ़ी बच्चों ने तो देखा भी होगा क्योंकि आपकी टीचिंग लगती थी प्राइमरी स्कूलों में और वहाँ पर ये स्कीम अभी भी चल रही है, जिसमें बच्चों को खाना दिया जाता है, पौष्टिक आहार दिया जाता है। खाना जो नॉर्मल होता है उसके साथ एक फ्रूट, मीठा और रोज़ वैरायटी के खाने दिए जाते हैं बच्चों को, सो दैट वो एक हेल्दी खाना खाएं और स्कूल के बीच में उन्हें जो भूख लगती है वो ना लगे, वो कंसंट्रेट कर पाएँ स्कूल में। तो इसके लिए ये स्कीम चलाई गई थी। तो ये स्कीम एक्चुअल में है क्या, चलिए आगे देखते हैं। मध्य भोजन एक महत्वपूर्ण जीवन उपयोगी योजना है। जो मिड डे मील है एक बहुत ही जीवन उपयोगी योजना है क्योंकि हाँ, खाना एक बेसिक नीड है और जो प्राथमिक विद्यालय में बच्चे आते हैं वो काफ़ी गरीब घर से आते हैं, तो टिफ़िन लेके आना या घर से कुछ खा के आना ये सब नहीं कर पाते उनके पेरेंट्स। तो ऐसे बच्चों के लिए मध्य भोजन योजना बहुत ही अच्छी योजना है। संविधान में शिक्षा का समवर्ती सूची के अंतर्गत होने के कारण यह योजना भारत सरकार एवं राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से संचालित हो रही है। पहले भी हमने पढ़ा था, शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। समवर्ती सूची में जो भी चीज़ें आती हैं या फिर जो भी क्षेत्र आते हैं वो सरकार और राज्य दोनों के द्वारा मिलके चलाए जाते हैं। तो क्योंकि शिक्षा समवर्ती सूची में आती है, इसी कारण ये योजना भी दोनों के द्वारा चलाई जा रही है, मतलब भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा मिलके चलाई जा रही है स्कूलों में। यह योजना केंद्र सरकार द्वारा 15 अगस्त 1995 को लागू की गई। तो ये जो प्लान आया था वो 1995 में 15 अगस्त 1995 को स्टार्ट हुआ था, जिसके अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक की कक्षा तक प्रदेश के राजकीय, प्रदेशीय, राज्य सरकार द्वारा प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में सभी बच्चों को 80% उपस्थिति पर प्रति माह 3 किलो गेहूं तथा चावल देने की व्यवस्था की गई। अब ये जो प्रोग्राम चलाया गया था ये 1995 में स्टार्ट हुआ था। इसमें क्लास 1 से लेके 5 तक के बच्चों को गेहूं चावल देने का प्रावधान बनाया गया। ये गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड जो स्कूल्स थे उन सब प्राथमिक स्कूलों में चलाया गया और इसमें था कि 80% जिस भी बच्चे की अटेंडेंस होगी स्कूल में उसे प्रति माह 3 किलोग्राम गेहूं तथा चावल दिया जाएगा। 80% अटेंडेंस होना चाहिए तो 3 केजी गेहूं या चावल दिया जाएगा। 2007 में इस व्यवस्था का विस्तार करके कक्षा 8 तक विद्यालयों में ये चलाया गया। तो पहले तो ये सिर्फ 5 तक था, 1 to 5 तक की क्लासेस में था और बट 2007 में इसको क्लास 8 तक कर दिया गया। कक्षा 8 तक के बच्चों को मिड डे मील दिया जाएगा, खाना दिया जाएगा। अच्छा, आप बोलेंगे इसमें तो लिखा हुआ 3 किलो गेहूं तथा चावल देने की बात की है, पर अभी तो आप लोगों ने प्लान देखा होगा जिसमें खाना बना के दिया जा रहा है बच्चों को। तो ये पहले था कि 3 किलो गेहूं तथा चावल दिया जाएगा अगर आपका 80% अटेंडेंस है, बट 2004 में इसमें इम्प्रोविज़न हुआ या फिर इसमें सुधार किया गया। तो 2004 में प्लान बनाया गया या इम्प्रूवमेंट किया गया कि कुक्ड मील दिया जाएगा, बना बनाया खाना बच्चों को दिया जाएगा। ठीक है, इसके उद्देश्य क्या थे, ऐसा क्यों गवर्नमेंट के दिमाग में आया कि नहीं हम खाना देंगे बच्चों को, स्कूल में उपलब्ध कराएंगे, तो इसके रीज़न क्या थे और सरकार के दिमाग में क्या चल रहा था।
आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर परिवार के बच्चों को पोषण आहार तथा छात्रवृत्ति देकर शिक्षा के लक्ष्य को पूरा करना। तो हमारा जो शिक्षा का लक्ष्य है कि सबको शिक्षा दी जाए, ये एक बेसिक नीड है, उनका मूल अधिकार है, तो इसको देने के लिए बच्चा स्कूल में तो आना चाहिए पहली बात तो। अब काफ़ी पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियली वीक कंडीशन में हैं, तो ऐसे परिवार बच्चों को नहीं भेज पाते हैं, बच्चों को खाना ही नहीं दे पा रहे हैं उन लोग। तो अगर बच्चा काम पे जाएगा तो खाने को एटलीस्ट मिलेगा, अगर स्कूल भेज देंगे तो उसे खाने को नहीं मिलेगा। उनके दिमाग में ये चलता रहता है, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है। तो ऐसे परिवारों को ध्यान में रखते हुए बच्चों को पोषित आहार देने की बात की गई कि वो अगर काम पे भी ना जाए, स्कूल में भी भेजे, तो एक टाइम का बच्चे को अच्छा भरपेट खाना मिल जाएगा। तो ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए बच्चों को पोषित आहार के लिए काम पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो पढ़ने स्कूल में भी जाएंगे तो उन्हें एक टाइम का खाना मिल जाएगा। तथा छात्रवृत्ति दे के बच्चों की संख्या बढ़ाने की बात की गई, या फिर जो हमारा लक्ष्य है शिक्षा सभी को देना, वो प्राप्त करने की कोशिश की गई। बच्चों को विद्यालय आने के लिए आकर्षित करना। अब बच्चे स्कूल में अब तो काफ़ी अवेयर हो गए, सब पेरेंट्स भी और पब्लिक भी, बट पहले इतना अवेयरनेस नहीं था और इतना इंटरेस्ट नहीं था एजुकेशन के प्रति। और ऐसे टाइम पर या ऐसे माहौल में गवर्नमेंट ने सोचा कि बच्चों को अट्रैक्ट करने का ये अच्छा ज़रिया है कि उन्हें अच्छा खाना मिलेगा, तो बच्चे ज़रूर आएंगे। इसीलिए ये मिड डे मील चलाई गई कि पेरेंट्स भी सोचेंगे कि चलो बच्चों को एटलीस्ट खाना मिल जाएगा, घर पे बैठा रहेगा तो शायद मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। गरीब परिवारों में दोनों तीनों टाइम खाना मिलना भी मुश्किल होता है। तो ऐसी स्थिति में पेरेंट्स भी सोचेंगे कि बच्चा अगर स्कूल गया तो उसे निश्चित भोजन मिलेगा। तो बच्चों को विद्यालयों में आकर्षित करने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया। बच्चों का विद्यालय में नामांकन तथा उपस्थिति में वृद्धि करना। बच्चों की जो अटेंडेंस थी वो भी बहुत कम थी, या एनरोल ही नहीं करवा रहे थे पेरेंट्स, तो उनके नामांकन तथा उपस्थिति में वृद्धि भी मिड डे मील के ज़रिए कराना चाहते थे कि एटलीस्ट बच्चे खाना खाने ही सही, या फिर एक अच्छा स्वादिष्ट खाना पोषित आहार के लिए ही पेरेंट्स भेजे उन्हें स्कूल में पढ़ने के लिए। तो मिड डे मील स्टार्ट की गई। तो बच्चों को विद्यालय में नामांकन और उपस्थिति में वृद्धि कराने के लिए मिड डे मील स्टार्ट की गई। और ये प्रोग्राम चलाने के बाद ऑब्ज़र्व भी किया गया कि हाँ, नामांकन में वृद्धि हो रही है, उपस्थिति में सुधार हो रहा है। बच्चों को शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ बनाना। बच्चे जो गरीब घर से आते थे उनको खाना मिलना बड़ा मुश्किल होता था, और इसी की वजह से उनका स्वास्थ्य भी इतना अच्छा नहीं रहता था। तो बच्चों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाने के लिए ये मिड डे मील चलाई गई थी, और जो कि उसका असर बच्चों पे भी दिख रहा था। शिक्षा ग्रहण करने की क्षमता का विकास करना। अगर बच्चा मेंटली एंड फिज़िकली हेल्दी रहेगा तभी वो अच्छे से पढ़ पाएगा। इसीलिए मिड डे मील स्टार्ट किया गया प्रोग्राम। प्राथमिक कक्षाओं में छात्रों के विद्यालय में रुकने की प्रवृत्ति विकसित करना तथा ड्रॉप आउट रेट कम करना। ड्रॉप आउट का हमने पहले भी मतलब पढ़ा है। ड्रॉप आउट मतलब जो बच्चे अपनी शिक्षा पूरी किए बिना ही स्कूल से निकल जाते हैं किसी कारणवश। ड्रॉप आउट मतलब बच्चे ने 1-2 साल पढ़ाई की और बाद में स्कूल छोड़ दिया, अपनी शिक्षा कंप्लीट नहीं की, उसे ड्रॉप आउट कहते हैं। तो ऐसे बच्चों को स्कूल में रोके रखने के, कभी कभी घर में फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से या जो आर्थिक स्थिति सही ना होने के कारण बच्चों को ड्रॉप आउट होना पड़ता है और किसी काम में लगना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति ना हो और बच्चों को अच्छा खाना दिया जाए सो दैट उसे काम में ना लगना पड़े अपने भोजन की व्यवस्था करने के लिए। विभिन्न जातियों एवं धर्मों के मध्य के अंतर को दूर करना।
मिड डे मील के ज़रिए जो बच्चे आते थे उन सबको एक साथ बैठा के एक साथ खाना खिलाना, एक साथ पढ़ाई करेंगे, तो जो जाति धर्म का भेदभाव था वो भी काफ़ी हद तक कम होगा। ये चीज़ ध्यान में रखते हुए मिड डे मील प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। तो ये कुछ उद्देश्य थे मिड डे मील स्टार्ट करने के लिए। जाति धर्म का भेदभाव करना, नामांकन में वृद्धि, उपस्थिति में वृद्धि, बच्चे का शारीरिक मानसिक विकास करना, कक्षाओं में जो ड्रॉप आउट रेट है उसे कम करना, पोषित आहार बच्चों को देना, ये सारे कुछ उद्देश्य ध्यान में रखते हुए मिड डे मील स्कीम चलाई गई थी। अच्छा, मिड डे मील स्कीम के बारे में आपने सुना होगा, काफ़ी न्यूज़ आती है। हमने जो सरकार ने ये कुछ उद्देश्य रखते हुए ध्यान में मिड डे मील को स्टार्ट किया था, बट आप उनके मिड डे मील के दोष में देखोगे या फिर आप कुछ डीमेरिट्स देखोगे मिड डे मील स्कीम में कि भारत सरकार धनराशि तो दे रही है योजना के लिए, बट वो सही तरीके से प्रयोग नहीं की जा रही, स्कूल उसे प्रॉपरली यूज़ नहीं कर रहा है और धनराशि वेस्ट हो रही है। जो भी पैसे दिए जा रहे हैं सरकार के द्वारा वेस्ट हो रहा है। आप न्यूज़पेपर में काफ़ी बार आर्टिकल्स देखेंगे कि इस जगह पे मिड डे मील में कीड़े पाए गए या फिर कुछ और पाया गया, बच्चे बीमार हो गए हैं, हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। तो काफ़ी सारे डीमेरिट्स हैं क्योंकि ये प्रोग्राम को सीरियसली नहीं लिया जा रहा है, स्कूल इसके प्रति गंभीरता नहीं दिखा रहा है। तो सरकार का जो लक्ष्य था कि बच्चों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाया जाए, उनको पोषित आहार दिया जाए, वो कहीं ना कहीं नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं अचीव नहीं हो पा रहा है और ये लाभदायी होने की जगह कष्टदायी हो गया है। कुछ बेनिफिट तो दे नहीं रहा, उल्टा बच्चों को बीमार कर रहा है, जबकि हमारा मोटो था कि बच्चों को हेल्दी बनाया जाए, बट ख़राब खाना जो खिलाया जा रहा है क्योंकि स्कूल मैनेजमेंट सीरियसली नहीं ले रहा। स्कूल मैनेजमेंट गंदे खाने को या सड़े गले खाने को बच्चों को परोस रहा है और उसकी वजह से तबीयत ख़राब हो रही है। तो अगर आपको डीमेरिट्स ऑफ मिड डे मील पूछी जाए तो आप ये कुछ पॉइंट्स इसमें लिख सकते हैं और इसमें कुछ क्वेश्चन जो मिड डे मील से पूछे जा सकते हैं, जैसे कि मिड डे मील स्टार्ट कब हुआ था। तो 1995 में स्टार्ट हुआ था, 2007 में इसका एक्सटेंशन हुआ या इसमें रिवीजन हुआ और ये क्लास 1 to 8 के लिए हुआ। पहले ये सिर्फ क्लास 1 to 5 के बच्चों के लिए था। इसके उद्देश्य क्या है, मिड डे मील होता क्या है, ये कुछ क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।